मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज हम फिर कक्षा 9 से संबंधित मीराबाई पदावली जिसका भाग 1, 2, 3 हम पहले के वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज इसी का भाग 4 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इसमें छंद है वो गेय पद है और इसको गा करके पढ़ा जाता है। आइएगा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में प्रसंग और एक एक पंक्ति की व्याख्या बताते हैं। मैं तो श्यामर के रंग राची, पंक्ति सुनिएगा कि साज श्रृंगार बांधे पग घुंघरू लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साध की संगत भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची, और उड़ बिन सब जग खारो लागत और भात सब काची, मीरा सिरि गिरधरन लाल सुभगत रसीली जाची। तो इस प्रकार से हमने इस पंक्तियों को पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रसंग पर। तो प्रसंग में मीराबाई जी मीराबाई जी श्री कृष्ण के प्रेम लीन में अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति रूप को प्रदर्शित करती हैं और वे अपने भक्त के सिवाय वो जो उनकी भक्ति है, कहती हैं कि मुझे कृष्ण की जो भक्ति है उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो श्री कृष्ण जी की भक्ति है मुझे उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्तिका होती हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण के भक्ति के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, रंग माने रंग, यही वर्ण रंग, राची माने उसी में डूब जाना चाहती हूँ, रच जाना चाहती हूँ। सांवरे कहा गया है श्री कृष्ण जी को, अर्थात आराध्य देवता को। जो उनके मीराबाई जी के आराध्य देवता हैं उनको सांवरे कहा गया। तो मीराबाई जी अपने पदावली में पंक्तियों में लिखते हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, अर्थात ये कहती हैं कि मैं अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण जी के रंग में पूर्ण रूप से रच जाना चाहती हूँ, या रंग जाना चाहती हूँ, या डूब जाना चाहती हूँ। मैं अपने आराध्य देवता या श्री कृष्ण जी के रंग में पूर्ण रूप से डूब जाना चाहती हूँ या रंग जाना चाहती हूँ। ये मीराबाई जी आत्मभोर होकर के कहती हैं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में डूब जाना चाहती हूँ या रंग जाना चाहती हूँ। साज श्रृंगार बाधे पग घुंघरू लोग लाज तज नाची, बांधी पग घुंघरू, अपने पैरों में घुंघरू को बांध करके, अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध करके और श्रृंगार करके। मीराबाई जी बताती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके इस लोक लज्जा को, सज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, मैं अपने पग माने पैर, मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके इस लोक लज्जा को नाच करके त्याग देना चाहती हूँ। पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके मैं लोकलाज को छोड़ करके, लोकलाज को त्याग करके या छोड़ करके क्या करना चाहती हूँ? नाचना चाहती हूँ। फिर देखिएगा, गई कुमत लई साध की संगत भगत रूप भई साची। करें कि गई कुमत, कुमत कुबुद्धि, कुमार्ग, कुमत कुबुद्धि, लई साध की संगत, मैंने किसकी संगत की है? साधुओं का। किसकी संगत की है? साधुओं की। तो मीराबाई जी बताती हैं
कि जब से मैंने संतों का साथ किया है, जब से मैंने संतों का साथ किया है, तब से मेरी दुर्बुद्धि क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तब से मेरी दुर्बुद्धि क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। और मैं साक्षात भक्ति रूप में, मैं साक्षात भक्ति रूप में हो गई हूँ, अर्थात उसमें लीन हो गई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने जब से संतों का साथ किया तब से मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है और मैं भक्ति रूप में हो गई हूँ, अर्थात लीन हो गई हूँ साची। करे गाय गाय हर के गुण निस्दिन काल ब्यालसु बाची। मैंने हर माने परमात्मा अर्थात आराध्य देवता। मीराबाई जी बताती हैं कि मैंने अपने परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण जी का, निस माने होता है रात और दिन, मैंने प्रभु परमात्मा का गुण रात दिन गा गा करके जो काल रूपी सर्प है मैं उससे भी बच गई हूँ। जो काल रूपी सर्प है मैं उससे भी क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ। भाई ब्याल मांस होता है सर्प और काल, तो जो सर्प रूपी समय था, काल रूपी समय जो है मैं उससे क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ। फिर से देख लेंगे कि मीराबाई जी कहती हैं मैं अपने परमात्मा के गुणों को रात और दिन गा गा करके जो काल रूपी सर्प है उससे भी क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ। करे उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। मीराबाई जी बताती हैं अर्थात अब मुझे उड़ माने होता है उनके राजस्थानी भाषा है, जो उड़ है राजस्थानी भाषा है। तो मीराबाई जी बताती हैं कि उनके बिना जो ये जग है, संसार है, ये खारा लग रहा अर्थात खालीपन लग रहा है। उनके बिना ये जो सारा जग है, संसार है, ये खारा अर्थात खाली लग रहा है, मुझे खालीपन का महसूस हो रहा है। और बात सब काची, अब मुझे जीवन मरण से क्या हो गया है, छुटकारा मिल गया है। अब मुझे जीवन मरण से क्या हो गया है, छुटकारा मिल गया है। संसार जो है वो खाली लगता है, उनके अतिरिक्त जो ये मुझे मेरा जीवन है, जो कुछ भी है वो सब कच्चा अर्थात व्यर्थ लग रहा है। जो उनके बिना मेरा जीवन है वो सब कच्चा अर्थात खालीपन महसूस हो रहा है। मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जांची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण जी के, मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री गिरधर जी के, गिरधर लाल से रसीली भक्ति की याचना करती हूँ, अर्थात उनके रंग में रंगने की याचना करती हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण जी से, अपने गिरधारी लाल से रसीली भक्ति की याचना करती हूँ और मुझे उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार हम फिर से पूरी व्याख्या देख लेते हैं। कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो अपने आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण जी के रंग में पूर्ण रूप से रंग जाना चाहती हूँ या डूब जाना चाहती हूँ। मैंने अपने पगों में, पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके लोक लज्जा को छोड़ करके मैं नाचना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और श्रृंगार करके लोक लज्जा को छोड़ करके मैं नाचना चाहती हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत, जब से मैंने साधुओं के अर्थात संतों का साथ किया, उनका संगत किया, तब से मेरी दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है और मैं उन्हीं के भक्ति रूप में लीन हो गई हूँ। बताती हैं मीराबाई जी कि मैंने परमात्मा के गुणों को रात और दिन गा गा करके जो काल रूपी सर्प था उससे भी क्या कर लिया, छुटकारा प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैं बच गई हूँ।
कारण काल रूपी सर्प से भी क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना, उड़ माने होता उनके बिना ये सारा संसार खारा लगता और बात सब काची, और जो बात है वो सारी कच्ची अर्थात खालीपन मुझे महसूस होता है। उनके बिना ये जो सारा संसार है वो खालीपन तक की तरह लगता है, या ऐसे कह लीजिए खाली महसूस होता है। मीरा श्री गिरधर लालसु भगत रसीली जाची, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं गिरधारी लाल के रसीली भक्ति की याचना करती हूँ। मैं गिरधारी लाल के रसीली भक्ति की याचना करती हूँ और मुझे उनके भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। आइए बात सबसे पहले हम करते हैं अलंकार पर। तो इसमें आपको रूपक अलंकार मिलेगा, आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा, भाई रूपक है, फिर अनुप्रास अलंकार मिलेगा और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मिलेंगे। फिर बात करते हैं रस पर। तो इसमें भक्ति रस है और शांत रस है। बात करेंगे गुण तो माधुर्य है, शब्द शक्त इसमें लक्षण और अभिधा है, और गेय पद है जिसको छंद में ही लिखेंगे, गेय पद है। उसके बाद में हम बात करेंगे शैली पर। तो इसमें मुक्तक शैली है और भाषा इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और जो विशेष है उस विशेष में हम ये लिख देंगे कि इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण जी के भक्ति में, श्री कृष्ण जी के भक्ति में पूर्ण रूप से रंग जाना चाहती हैं और उनको भक्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, और मीराबाई जी को श्री कृष्ण के भक्त के प्रति भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये आपको जो मीराबाई जी का पदावली था वो आपको पढ़ाया। आप भी इसको सही तरीके से पढ़ेंगे ऐसा उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आएगा। तब तक की धन्यवाद।